गाइस, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए पागलपन किसे कहते हैं, ये आप सदी के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि जब भी वो सिटअप करते थे तो वो सिटअप को शुरू से काउंट नहीं करते थे। वो सिटअप्स को तब से काउंट करना शुरू करते थे जब सिटअप्स उनकी बॉडी में पेन शुरू कर देता था। जी हाँ गाइस, वो ये कहते हैं कि इसी से ही असल में आपको आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर का पता लगता है। महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती है। गाइस, ये वाकया सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने जमीन पे चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी हवा में चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना है? फ्लाइंग होवरबोर्ड। क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं, ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है। और इसे बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। मजे की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक फील्ड को ये छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। गाइस, कैसी लगी ये टेक्नोलॉजी और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। उस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। जी हाँ गाइस, डेथ विश कॉफी, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफी उन बच्चों को जरूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।